हेलो एवरीवन, मैं भूपेंद्र सिंह एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने करियर प्लेटफॉर्म प्रिंस अकेडमी पर। सो यार, आर्टिकल्स के सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले वाले सेशन के अंदर हमने दा के यूजेस बहुत अच्छे से देखे थे। आज मैं आपसे बात करूंगा आर्टिकल ए और एन की। आगे बढ़ने से पहले क्वेश्चंस ऑफ द डे की तरफ बढ़ते हैं। आप इन क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो को पॉज करके कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे इन क्वेश्चंस के आंसर्स ज़रूर भेजिएगा ताकि मैं आपके सॉल्यूशंस भी देख पाऊँ। सो चलते हैं यार, बिना समय वेस्ट किए। आर्टिकल चैप्टर जब हमने शुरू किया था तो हमने दो तरीके के आर्टिकल्स पढ़े थे। पहला हमारा इंडेफिनेट आर्टिकल जो कि थे हमारे ए और एन, और दूसरे थे हमारे डेफिनेट आर्टिकल जो कि थे हमारे दा। राइट, तो दा की बात हम बहुत इन डेप्थ कर चुके हैं। हमने प्रॉपर दा को निपटा लिया है, दा के कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूजेस होते हैं। आज मैं आपसे बात करूंगा आर्टिकल ए और एन के बारे में। सो ठीक है जी, हेडिंग लगा लीजिए, यूज ऑफ इनडेफिनेट आर्टिकल। ए और एन की मैं आपसे बात करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले बचपन से हम सीखते आ रहे हैं ए और एन कहाँ लगता है, वॉवल्स के आगे लगता है। जहाँ वॉवल्स हो जाता है वहाँ पे हमें ए और एन लगाना पड़ता है। बट ये इतना कहना सफिशेंट नहीं होता है कि सिर्फ और सिर्फ वॉवल्स के आगे हम ए और एन लगाते हैं। ऐसा कहना अपने में पूरा कंप्लीट नहीं है। हमें वॉवल्स की साउंड को प्रायोरिटी देनी है, हमें वॉवल्स के लेटर्स को प्रायोरिटी नहीं देनी। हमें किसी भी कोई भी हमें वर्ड हो उसके फर्स्ट लेटर को प्रायोरिटी नहीं देनी, उसके फर्स्ट लेटर की साउंड को प्रायोरिटी देनी है। तो प्रायोरिटी हमारी क्या होगी? प्रायोरिटी जब भी आपको ए और एन लगाना है तो साउंड आपकी प्रायोरिटी होगी, ठीक है। हमेशा इस बात को दिमाग में रखना है, सिर्फ और सिर्फ साउंड को प्रायोरिटी देनी है। और वो साउंड किस किस की होगी? देखो, हिंदी इतनी खूबसूरत लैंग्वेज है कि ये जो ए और एन का जो क्या कहते हैं, जो प्रॉब्लम थी, जो इश्यूज थे, वो हिंदी ने बहुत अच्छे से सॉल्व कर रखे हैं। सो हिंदी के अंदर आपकी आ है ना, एक सेकेंड, आपकी आ ई, ठीक है, ऊ, ठीक है, आ ई ऊ, ए, ठीक है यार, शायद ऐसे ही लिखता है, आई एम नॉट श्योर, ए, ठीक है। तो ये वाली जो साउंड्स होती है, क्या कहते हैं इन्हें? स्वर कहते हैं। आई एम नॉट श्योर हिंदी में इसे क्या कहते हैं। सो आ ऊ ई ए, ये वाली जो साउंड्स होती हैं, इन साउंड के आगे हमेशा आपको क्या लगाना है? आर्टिकल एन का इस्तेमाल करना है। हमेशा आर्टिकल एन का ही इस्तेमाल होगा यहाँ पे। सो हमने क्या सीखा? हमें वर्ड के फर्स्ट लेटर को प्रायोरिटी नहीं देनी है, हमें सिर्फ और सिर्फ साउंड को प्रायोरिटी देनी है। अभी जब मैं और आगे बढ़ूंगा तो बिल्कुल आपके लिए पिक्चर एकदम क्लियर करता हुआ चलूंगा, ठीक है। सो देखते हैं ज़रा इसका रूल नंबर 1। यहाँ पे इसको तो हम स्टार मार्क कर लेते हैं, एक सेकेंड, हाँ जी, इसको हम स्टार मार्क कर लेते हैं और इसका करते हैं रूल नंबर 1। छोटे से कुछ 4-5 रूल्स होते हैं इसके, वही हमें सीखने हैं, ठीक है। सो पहला रूल है, द आर्टिकल एन is used before a word beginning with a vowel sound, ठीक है, a vowel sound। एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका एग्जाम्पल जैसे कि अगर मैं बोल रहा हूं शी इज डैश, आपको बताना है ए आएगा या फिर एन आएगा। इंटेलिजेंट गर्ल, ठीक है। सो यहां पे हमारे वॉवल्स क्या होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। आपको क्या लगेगा कि हाँ ठीक है, ये क्योंकि ये आई से स्टार्ट हो रहा है तो एन लगा देते हैं। यहां पे आएगा वैसे एन, लेकिन वो एन क्यों आ रहा है? क्योंकि ये क्या है? ई, इंटेलिजेंट, ई से स्टार्ट हो रहा है, तो साउंड भी क्या आ रही है यहाँ पे? ई वाली साउंड आ रही है। सो हमेशा साउंड को ही प्रायोरिटी देनी है, कभी लाइफ के अंदर गलतियां नहीं होगी इसके अंदर। देखो जरा एक और एग्जांपल ले लेता हूं मैं कहता हूं ही इज डैश ए या फिर एन एमपी, ठीक है। अब देखो यहां पर
साउंड क्या है, एम, एम, ए आ रहा ना, एम, एम पी, तो क्या हुआ है, इसको हिंदी में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, एम और पी, पी शायद ऐसे लिखेंगे, आई एम नॉट श्योर यार, ये देख लेना, इसके लिए पहले ही माफ़ी चाहता हूँ मैं, पा होगा या छोटी ई की मात्रा होगा या बड़ी ई की मात्रा होगा, ये देख लेना, बट मेन कंसर्न अभी हमें इससे, ठीक है ना। सो यहाँ पे एम पी आ रहा है, एम पी, तो यहाँ पे ये वाला जो ये ए, छोटा ए है, सॉरी छोटा ए जैसे भी लगता है, तो ये ए से स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे क्या आएगा, एन आएगा। ए एम पी नहीं होता, ही इज अ एम पी, नो, ही इज एन एम पी, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं कह दूं ही इज डैश एम एल ए, तो देखो अगर यहाँ पे एम एल ए होता, एम एल ए, तो भी क्या होता, तो भी यहाँ पे क्या आता, एन लगाते। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता ही इज डैश मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब इसका अगर मैं फुल फॉर्म लिख देता मेंबर, तो अब तो वो मां से स्टार्ट हो रहा है, तो फिर मैं क्या लगाता, ए लगाता। बात आ रही है समझ में आपको, इस चीज को हमेशा ध्यान देना है, आपको साउंड को प्रायोरिटी देनी है, वर्ड को प्रायोरिटी नहीं देनी है, ठीक है। एक और लेता हूं मैं एग्जांपल जैसे कि ही इज डैश, आपको बताना ए या फिर एन एस पी ऑफिसर ऑफ माई एरिया, ठीक है। तो यहां पे क्या है, ये देखो इसको लिखेंगे ना एस, ऐसे लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, यहां पे एन आ जाएगा, ठीक है। बात आ रही समझ में। सो रूल नंबर 1 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और मतलब आर्टिकल्स का ये क्रक्स है, ए और एन का जो कन्फ्यूजन है ना, उसका सबसे पहला निचोड़ है ये अगर आपका स्ट्रॉन्ग है कभी गलतियां नहीं होगी। डन, चलें आगे, अभी और क्लियर होगा, देखो ज़रा, रूल नंबर 2 लिखूंगा तो और ज़्यादा क्लियर होगा। इसमें लिखो द आर्टिकल ए is used before a word beginning with a consonant sound, ठीक है। सो जितने भी हमारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं, कौन से होते हैं, वॉवल्स को हटा देंगे अगर हमारी ABCD में से, तो जो बचेंगे वो हमारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं। वो कॉन्सोनेंट साउंड जब भी आएगी उसके आगे हमें क्या लगाना है, आर्टिकल ए का इस्तेमाल करना है, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, ही इज, आपको बताना है यहाँ पे ए या फिर एन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। अब यहाँ पे क्या गड़बड़ होती है, यहाँ पर गड़बड़ ये होती है कि क्योंकि हमें लगता है यहाँ पे यू आएगा, तो ये हमारा वॉवल्स ए ई आई ओ यू हमारा वॉवल होता है, तो हम क्या करते हैं, एन लगा देते हैं, बट एन यहाँ पे नहीं आता, क्योंकि यूनिवर्सिटी, देखो साउंड हमें क्या प्रायोरिटी देनी है, साउंड को प्रायोरिटी देनी है। एक सेकेंड, हाँ, तो ये कैसे स्टार्ट हो रहा है, या से स्टार्ट हो रहा है ना, यूनिवर्सिटी या, तो इसके लिए क्या लगेगा, ए लगेगा, ही इज अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। बात आ रही है समझ में आपको, कोई दिक्कत कोई तकलीफ इसके अंदर आई होप आपको नहीं होगी। ऐसे अगर मैं बोलूं ही इज, आपको बताना है ए या फिर एन यूरोपियन, तो यहां पर देखो फिर से क्या है, यूरोपियन तो कैसे स्टार्ट होगा, या से स्टार्ट होगा ना, तो यहां पे क्या लगेगा, ए लगेगा, क्योंकि यहां पे वॉवल वाली साउंड नहीं है, कॉन्सोनेंट वाली साउंड है, ठीक है। आ रही है बात समझ में। तो रूल नंबर 2 हमारा क्या कहता है, कॉन्सोनेंट साउंड के आगे हमेशा क्या लगेगा, ए लगेगा। रूल नंबर 1 क्या था, वॉवल साउंड के आगे हमेशा एन लगेगा। तो प्रायोरिटी साउंड को देनी है, लेटर्स को नहीं देनी, ठीक है जी, क्लियर है। चलते हैं आगे, रूल नंबर 3 की ओर प्रस्थान करते हैं। रूल नंबर 3 कहता है ए एन इज यूज्ड बिफोर a singular countable noun, when it is mentioned, मेरे साथ साथ नोट्स बनाने भाई आपको, when it is mentioned for the first time representing
नो पर्टिकुलर पर्सन और थिंग, रिप्रेजेंटिंग नो पर्टिकुलर पर्सन और थिंग। ठीक है, सो ए और एन का आर्टिकल का हमें इस्तेमाल करना है सिंगुलर काउंटेबल नाउन, अगेन साउंड को ही प्रायोरिटी देकर, जब वो फर्स्ट टाइम हम रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं और वो किसी पर्टिकुलर पर्सन या थिंग को रिप्रेजेंट ना कर रहा हूं। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, सो एग्जाम्पल आप लिख सकते हो जैसे कि ही हैज, क्या आ जाएगा यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे कह रहा हूं एक्स, तो उसके पास ही हैज एक्स, मतलब क्या यहाँ पे एक की सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो रही है, तो यहाँ पे ए, तो देखो यहाँ पे ए तो आ रहा है, साउंड जो हो रही है ए से स्टार्ट हो रही है, तो क्या लगेगा यहाँ पे, एन लगेगा। ही हैज एन एक्स, ठीक है ना, बात आ रही समझ में। ऐसे ही अगर मैं एक और एग्जांपल लूं, मैं कहता हूं शी इज डैश लॉयर, तो यहाँ पे किससे स्टार्ट हो रहा है, ला से कॉन्सोनेंट साउंड है, तो क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। डन। मैं कहता हूं द बॉय केम, सॉरी आई एम सो सॉरी, द बॉय नहीं करो, उसको डैश कर लो। द बॉय केम टू माई ऑफिस। ठीक है, सो यहाँ पे एक सिंगुलर बॉय की बात हो रही, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, ए आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे साउंड क्या है, बा वाली साउंड है। ठीक है, बात आ रही समझ में। चलते हैं भाई रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 क्या कहता है हमारा, और ये हमारा सेकेंड लास्ट रूल है। रूल नंबर 4 कहता है कि आर्टिकल ए और एन का इस्तेमाल होगा कहां पर, ये देखना, ए एन इज यूज्ड बिफोर अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन, बिफोर अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन, I'm so sorry, before a singular countable noun which is used as the representative of the class, इसको ऐसे लिख लो, an is used single countable noun which is used as the representative of a class of things or persons। ठीक है, अभी एग्जाम्पल लूंगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, टेंशन नहीं लेनी है। एग्जाम्पल लेते हैं मैं कहता हूं इसको आप ऐसे ले लो, अ लायन इज डैश फियर्स एनिमल। सो यहां पे देखो यार, मतलब कि ये जो लायन है ये पूरी कम्युनिटी को बता रहा है ना, तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पे ये अ लगेगा, अ लायन इज अ दिस एनिमल। एक और एग्जांपल लेता हूं, थोड़ा सा और क्लियर होगा आपको। मैं कहता हूं डैश प्यूपिल, या फिर इसको ऐसे ले लो, प्यूपिल रहने दो, डैश डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, तो यहां पर देखो यार, यहां पर क्या आएगा, क्योंकि यहां पे ड, तो साउंड मेरी क्या आएगी, कॉन्सोनेंट, यहां पे क्या लगेगा, अ डॉग। तो यहां पे ये जो अ डॉग है ना, ये पूरी कम्युनिटी को बता रहा है, इनकी जो इनके पूरी क्लास है, कि जितने भी जो डॉग्स होते हैं वो फेथफुल एनिमल होते हैं। ठीक है, बात है इसमें, वफादार होते हैं। सो अ डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, दैट मीन्स यहाँ पे ये जो है, ये एक कुत्ते की बात नहीं हो रही, पूरी क्लास की बात हो रही है उनकी। ठीक है, बात आ रही समझ में, कोई दिक्कत इसके अंदर, आई होप नहीं होगी आपको। अब बात करता हूं हमारे आज के लास्ट रूल की तरफ, रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 हमारा कहता है ए और एन जो होते हैं हमारे, वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं, उनसे पहले भी स्टार्ट होते हैं। इसको आप ऐसे लिख लो, ए एन इज यूज्ड इन एक्सक्लेमेशंस बिफोर singular countable nouns, before singular countable nouns। ठीक है, जैसे कि मैं कह रहा हूं व्हाट, यहां पे आपको बताना ए या फिर एन इंटरेस्टिंग मूवी,
इंटरेस्टिंग मूवी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्सक्लेमेशन आ जाएगा मेरे एंड में। तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा मेरा, क्योंकि ये ई की साउंड दे रहा है तो एन लग जाएगा, ठीक है। अगर मैं कहता हूँ वट अ लवली मॉर्निंग, सो वट यहाँ पे आपको बताना ए या फिर एन, और आ जाएगा लवली, और फिर आपको बताना है मॉर्निंग। तो यहाँ पे ए आएगा या फिर एन आएगा, क्योंकि यहाँ पे लवली की साउंड जो कॉन्सोनेंट है तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, ए लग जाएगा। क्लियर है। सो यार आज हमने आर्टिकल्स ए और एन के बारे में भी बहुत अच्छे से जाना है, और सबसे मेन रूल जो हमने सीखा है वो सीखा है इनकी साउंड वाला नियम। तो इनकी साउंड को हमेशा आपको ध्यान रखना है, और आपकी गलतियाँ कभी भी इसके अंदर नहीं होगी। सो मुझे उम्मीद है यार आपने आज वाला सेशन अच्छे से एंजॉय किया होगा। आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक हमेशा ऑन टाइम पहुंच जाए। सो चलिए यार, मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।